जिस तरह से आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं, आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, राइट। आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस सीखने वाले हैं, जिसके ऑल स्ट्रक्चर यानी जितने भी स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे हम, इन सारे स्ट्रक्चर्स को हम आज सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के। ठीक है, विद प्रैक्टिस। ठीक है, तो विद प्रैक्टिस यानी कि जो इसकी जो पहचान होती है, ये जो वर्क करता है वो किस तरह से वर्क करता है, ये देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताते हैं। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहाँ से काम करता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ये आप देख पा रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी भी पहचान होती है जब कोई कार्य जारी रहता है, यानी कोई काम जो हम लगातार कर रहे हैं तो हम जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मतलब क्या है कि जैसे कि कोई भी काम मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, आप वीडियो देख रहे हैं, आप घर पर आप घर पर मोबाइल चला रहे हैं। ठीक है, आप घर पर मोबाइल चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं या कंप्यूटर चला रहे हैं, जो भी काम आप एट द टाइम, ठीक है, एट प्रेजेंट टाइम आप जो वर्क लगातार कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, राइट। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो बाकी हैं हमारे, ये किस में आते हैं, किस में आता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या चीज आती है, जब वही काम, जब लगातार जो कोई काम कर रहा होता है, तब उस काम को हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये दो अफर्मेटिव जो चार स्ट्रक्चर होते हैं हर एक सेंटेंस के, हर एक सेंटेंस के, हर टाइप्स ऑफ सेंटेंस की क्या होते हैं, चार स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि पहला आपने देखा अफर्मेटिव, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, कार्य को करने वाला। ठीक है, जो भी कोई काम करेगा उसको हम बोलेंगे क्या, सब्जेक्ट, राइट। उसके बाद वो इज आर एम, ये डिपेंड करता है, ये जो हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, किस सेंटेंस की, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब वो कौन सी है, इज आर एम, ये आपकी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। इज कब होता है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। ठीक है, जब सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा, तब इज यूज किया जाएगा, और जब कोई सब्जेक्ट हमारा प्लूरल में होगा तब हम यूज करेंगे आर। ठीक, और एम तो बच्चा बच्चा जानता है कि किसके साथ होता है, एम के साथ यूज होता है। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि इज कहाँ यूज होगा, जब कोई सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर में जाएगा, और आर कब यूज होगा, जब हमारा कोई सब्जेक्ट प्लूरल में होगा। ठीक, और एम आई के साथ में यूज होना है। ठीक, और इस सेंटेंस की सबसे खासियत क्या होती है, इसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसकी आईएनजी फॉर्म यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि उसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। यानी कोई काम कर रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ, सो आई एम राइटिंग, तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। ठीक, तो ये होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जब भी, ठीक है, यानी जिस पर भी काम किया जाता है। जैसे मैं इस समय क्या काम कर रहा हूँ, यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, तो यूट्यूब इज क्या है, ऑब्जेक्ट है, यूट्यूब इज अ ऑब्जेक्ट। ठीक, तुम मोबाइल पे मेरी वीडियो देख रहे हो, तो जो मोबाइल है, काम किस पे हो रहा है, मोबाइल पे हो रहा है, तो मोबाइल हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जो कि जिस पे काम होता है। ठीक है, या किसी प्लेस पे काम होता है, उसको ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। दैट्स इट, आपको समझ में आया। ठीक है, आइए ट्रांसलेट कर लेते हैं इसको। वो यहां आ रहा है, ही इज कमिंग हेयर। ठीक, वो यहां आ रहा है, ही इज कमिंग हेयर। वो खाना बना रही है, तो वो की क्या होती है, सी होती है, ध्यान रखना, वह या वो। ठीक है, वह तो आपको समझ में आता है कि वह जो है वो सिंगुलर के लिए है, और यहाँ पे वो जो पता चलता है वो किससे पता चलता है, रही है, रहा है, ये सिंगल वर्ड है। ठीक, वो खाना बना रहा है, नहीं वो खाना बना रही है। ठीक है, तो क्या है, वो खाना बना रही है, सी, और ये सिंगुलर है सी, तो इज, सी इज बना रही है, मतलब कुकिंग फूड। ठीक, वो खाना बना रही है, सी इज कुकिंग फूड। ओके, आगे करते हैं। देखो, मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड। मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड। वह किताब पढ़ रही है, तो यहां पे पढ़ रही है मतलब कि सिंगल, सिंगल है, वो भी लड़की, तो क्या हो जाएगा,
सी, सी, और जब इसके साथ में क्या होगा, सिंगल है ये, इज, सी इज पढ़ रही है। पढ़ने की होती है रीडिंग, ठीक है। वह तो स्टडिंग भी होती है, लेकिन स्टडिंग तब लगाते हैं जब हम किसी कोर्स को कर रहे होते हैं कोई पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है। और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे किताब है, किताब को पढ़ रहे हैं, कॉपी को पढ़ रहे हैं, लेटर को पढ़ रहे हैं, ठीक। तो जो हम इस चीज़ों को पढ़ते हैं, यानी किताब को पढ़ना हो गया, कॉपी को पढ़ना हो गया, या किसी लेटर को पढ़ना हो गया, ठीक, या किसी पेज को पढ़ना हो गया, तो क्या यूज़ करते हैं हम, रीडिंग यूज़ करते हैं, ठीक। सी इज रीडिंग बुक, राइट। ये समझ में आइए। वे खेल खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग, ठीक है। खेल रहे हैं हो गया प्लेइंग, और खेलने की हो गई गेम, ठीक। दे आर प्लेइंग गेम। हम टीवी देख रहे हैं, तो हम की होती है वी, ठीक। और ये हमारा वी जो होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है, तो प्लूरल में क्या यूज करते हैं, आर। वी आर देख रहे हैं, ठीक है। आएगा वॉचिंग। देखो वैसे तो हमारे पास क्या होता है, देखने के लिए हम सी यूज करते हैं, लेकिन वॉचिंग कहाँ यूज होता है, वॉचिंग जब हम किसी चलती हुई चीज को देख रहे हैं। देखो ये टीवी जो होता है, टीवी में क्या होता है, स्क्रीन जो होती है वो चेंज होती रहती है, ठीक। तो जो है, तो वहां पर लगाते हैं वॉचिंग, और टीवी की आ जाती है आपकी, एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम दे गया, वी आर वॉचिंग टीवी, ठीक है। इसको मैं दोबारा ले देता हूँ, वी आर वॉचिंग टीवी, राइट। थोड़ा ये इसकी वजह से हो रहा है, अंडरस्टैंड कर लेना, ठीक है। वी आर वॉचिंग टीवी। आगे थोड़ा और कर लेते हैं इनके जो है, ठीक है। तुम गाना गा रहे हो, तो तुम का क्या हो गया, यू, और तुम के साथ में हमेशा याद रखना, यू के साथ में क्या चलता है, आर चलता है, यू आर, ठीक है। गा रहे हो, सिंगिंग, ठीक है, सिंगिंग अ सॉन्ग, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, तुम गाना गा रहे हो। वह पानी पी रहा है, ही इज, देखो पी रहा है, तो पीने के लिए हम जो यूज कर रहे थे, हमने अभी तक क्या यूज किया, ड्रिंक यूज किया। पीने के लिए क्या यूज करते हैं, ड्रिंक यूज करते हैं। बट हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, टेकिंग, ठीक है। खाने और पीने की चीजों में हमने पहले ही बताया था, लास्ट वीडियो में बता रखा है मैंने, कि टेकिंग यूज करते हैं। तो ही इज टेकिंग वाटर, यानी वो पानी पी रहा है, ठीक। ही इज टेकिंग वाटर। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्या जगह, चिल्ड्रन, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। चिल्ड्रन के साथ में, क्योंकि चिल्ड्रन क्या होते हैं, हमेशा प्लूरल होते हैं, चिल्ड्रन आर, जाने की आ जाएगी आपकी गोइंग टू स्कूल, राइट। चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। मैं मोबाइल चला रहा हूं, आई एम, ठीक है। मैंने बताया था ना कि आई के साथ में हमेशा क्या यूज होता है, एम यूज होता है। आई एम ऑपरेटिंग, ठीक है। मोबाइल चलाने को कहते हैं ऑपरेटिंग मोबाइल, ठीक है। राइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप यहाँ करने का, ठीक है। आई एम ऑपरेटिंग मोबाइल, मैं मोबाइल चला रहा हूं, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, कि हमने इस चीज को सीखा है, किस चीज को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, ठीक है। एक अगर हमने ये हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ सेंटेंस किए थे, जिससे कि हम जो है थोड़ा सा इसको ओवरव्यू समझ गए। आइए थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं इनकी, और थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। आइए थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड। तुम गा रहे हो, यू आर सिंगिंग। वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग।
ठीक है, वो खाना बना रही है, शी इज कुकिंग, शी इज कुकिंग फूड। ओके, वह किताब पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग बुक, ही इज रीडिंग बुक। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, उसका भाई जा रहा है, हिज ब्रदर इज गोइंग, हिज ब्रदर इज गोइंग। मेरी माता जी खाना बना रही हैं, माई मदर इज कुकिंग फूड। राइट, ठीक है, तुम गाना गा रहे हो, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, वो पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग। तुम लिख रहे हो, यू आर राइटिंग। उसका भाई लिख रहा है, हिज ब्रदर इज राइटिंग। राइट, तुम एक पत्र पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग अ लेटर। ठीक है, यू आर रीडिंग अ लेटर। तुम नाश्ता कर रहे हो, यू आर टेकिंग ब्रेकफास्ट। राइट, तो आपने ये चीज देखी कि हमने यहाँ पे काफी प्रैक्टिस की और समझे हमने कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कौन से होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसके हमने क्या देखा, केवल अफर्मेटिव पार्ट देखा है। राइट, हमने ये चीज देखी कि अफर्मेटिव में हम किस तरह के सेंटेंस को यूज करेंगे, किस तरह के सेंटेंस में बात करेंगे। ठीक है, और किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। राइट, तो ये चीज आपने देख ली कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में अफर्मेटिव कौन सा होता है। तो हमने ये देखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में अफर्मेटिव कौन सा होता है, और हम देखेंगे थोड़ा सा निगेटिव के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का आपका निगेटिव स्ट्रक्चर्स, पहचान वही रहेगी जो बताया गया कि जब कोई कार्य जारी रहता है, तो पहचान तो वही हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, बस हम क्या देंगे निगेटिव स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट, ये मैंने अभी बता दिया सब्जेक्ट क्या होता है, इज आर एम, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, अब इसमें तुरंत ही हमारे क्या होता है, इज आर एम के तुरंत बाद ही क्या लगता है, नोट लग जाता है। ठीक है, इज आर एम के तुरंत बाद ही क्या लगता है, नोट लग जाता है निगेटिव में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगता है, ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दी हैं, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। आइए इसका स्ट्रक्चर कर लेते हैं, आइए इसका स्ट्रक्चर्स को समझ के थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। वो किताब नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट। ठीक, ही आ गया वो। ठीक है, क्योंकि सिंगल है, नहीं पढ़ रहा है, ही, और सिंगल के साथ क्या होता है, इज यूज होता है। राइट, और नहीं के लिए क्या यूज करेंगे, नॉट। ही इज नॉट, पढ़ने की आएगी रीडिंग। ठीक, और किताब की क्या जाएगी आपकी, बुक। ही इज नॉट रीडिंग बुक। वो खाना नहीं बना रही है, तो वो की आ गई हमारी सी, देखो इसकी हमारी सी आ जाती है। सिंगल है तो हमारा इज आ गया, नहीं के लिए हम लगाएंगे नॉट, सी इज नॉट। बनाने की आ जाएगी कुकिंग। ठीक, और खाने की होती है आपको फूड। ठीक, सी इज नॉट कुकिंग फूड। ओके, मैं खाना नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट, खा रहा हूं मतलब ईटिंग। ठीक है, फूड, खाने की आ गई फूड। ओके, और मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट। ठीक है,
आई आ गया, आई के साथ एम लगता है और उसके बाद नॉट, नहीं के लिए नॉट आएगा। ठीक है, पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग स्टडी। ठीक है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ मतलब आई एम स्टडी, और मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग स्टडी। मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, आई एम नॉट। ठीक है, आई के साथ नो एम आ गया, नॉट आ गया। ठीक है, आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, आई एम नॉट, देखने की मैं तुम्हें बताई थी पिछली वाले में भी, क्या होती है, वॉचिंग टीवी। ठीक, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ। मैं मोबाइल नहीं चला रहा हूँ, आई एम नॉट, नो, चलाने की होती मोबाइल चलाएंगी, ऑपरेटिंग, आई एम नॉट ऑपरेटिंग मोबाइल। राइट, आई एम नॉट ऑपरेटिंग मोबाइल। मैं पानी नहीं पी रहा हूँ, आई एम नॉट, ठीक है, ड्रिंकिंग, और मैंने भी पीछे बता भी दिया था कि ड्रिंकिंग में लगा कर हम क्या लगा सकते हैं, टेकिंग लगा सकते हैं। आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी नहीं पी रहा हूँ, आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर। मैं नहा नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग। ठीक है, नहाने की होती है बाथ, टेकिंग बाथ। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। समझ में आया किस तरह से हमने जो है निगेटिव वाले स्ट्रक्चर देखे हैं। ठीक है, आइए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। मैं दौड़ नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट रनिंग, आई एम नॉट रनिंग। क्या तुम दौड़ रहे हो? नो नो नो, गलत हो गया। आई एम नॉट रनिंग, तुम खेल नहीं रहे हो, यू आर नॉट प्लेइंग। ठीक है, तुम उसे नहीं बुला रहे हो, यू आर नॉट कॉलिंग हिम। ठीक है, यू आर नॉट कॉलिंग हिम। वह खेल रहा है, वह नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग। तुम उसे नहीं पढ़ा रहे हो, यू आर नॉट टीचिंग हिम, यू आर नॉट टीचिंग हिम। मैं उसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग हिम। वह नहीं रो रही है, सी इज नॉट क्राइम। वह खाना नहीं बना रही है, सी इज नॉट कुकिंग फूड। ठीक है, वह खाना नहीं खा रही है, सी इज नॉट टेकिंग फूड। ठीक है, तो हम यहाँ पे टेकिंग भी लगा सकते हैं, हमारी मर्जी है, और हम चाहें तो ईटिंग भी लगा सकते हैं। तो ईटिंग भी लगाया जा सकता है और टेकिंग भी लगाया जा सकता है। ठीक है, सी इज नॉट टेकिंग फूड, वो खाना नहीं खा रही है। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग फूड। ठीक है, मैं फ़ोन नहीं चला रहा हूँ, आई एम नॉट ऑपरेटिंग फ़ोन। ठीक, आई एम नॉट ऑपरेटिंग फ़ोन, मैं फ़ोन नहीं चला रहा हूँ। ठीक है, तुम फ़ोन नहीं चला रहे हो, यू आर नॉट ऑपरेटिंग मोबाइल। ठीक है, यू आर नॉट ऑपरेटिंग मोबाइल, तुम मोबाइल नहीं चला रहे हो। तुम सफाई नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट क्लीनिंग।
तुम अपने भाई को नहीं बुला रहे हो। यू आर नॉट कॉलिंग योर ब्रदर। ठीक है, वो अपने भाई को नहीं बुला रहा है। ही इज नॉट कॉलिंग हिज ब्रदर। ओके, ही इज नॉट कॉलिंग हिज ब्रदर, वो अपने भाई को नहीं बुला रहा है। मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट डूइंग स्टडी। ठीक है, बड़ई कुर्सी नहीं बना रहा है। कारपेंटर इज नॉट मेकिंग चेयर। ओके, बड़े कुर्सी नहीं बन रहा है। द कारपेंटर इज नॉट मेकिंग चेयर। ओके, अब सीखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दो पार्ट होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है कि इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइप हम देखेंगे, सबसे पहले जो इंट्रोगेटिव में होता है इज आर एम, जो हमारा है। ठीक है, इज आर एम जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी पहले आ जाती है। देखो हम कोई भी इंट्रोगेटिव बना रहे होते हैं तो इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप के जो होते हैं, ठीक है, यानी जिसका हम आंसर यस और नो में कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट हमारी वीडियो में भी हमने बता दिया था कि इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप के होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एक वो होते हैं और एक होते हैं हमारे डबल एच फैमिली। ठीक है, तो यस नो टाइप वाले क्वेश्चन ये हैं जिसमें कि हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, उसका सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा नोट है। ठीक है, नोट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इट डिपेंड ऑन सब्जेक्ट एंड इन डिपेंड ऑन सेंटेंसेस। ठीक है, नोट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन योर सेंटेंसेस। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे आ जाएगा एंड ऑब्जेक्ट आ जाएगा। राइट, ये चीज़ आपको पता ही है। क्या वो किताब नहीं पढ़ रहा है? क्या वो किताब नहीं पढ़ रहा है? ठीक है, तो क्या जाएगा, इज ही नॉट। ठीक है, इज ही यानी कि हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है नोट होता है। ठीक है, हमने नोट लिखा, उसका क्या कर रहा है, वो पढ़ रहा है, तो पढ़ने की आ जाएगी, सीधी सी बात है भाई, रीडिंग बुक। ठीक है, इज ही नॉट रीडिंग बुक। क्या वो आपको बुला रहा है? इज ही कॉलिंग। ठीक, ये हमने बना दिया, इज ही कॉलिंग यू, क्या वो आपको बुला रहा है। ठीक है, इसकी और थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ? ठीक है, एम आई गोइंग टू स्कूल। एम आई गोइंग टू स्कूल, क्या मैं होमवर्क कर रहा हूँ? एम आई डूइंग होमवर्क। ठीक है, क्या मैं ब्लैक बोर्ड देख रहा हूँ? एम आई, ठीक है, सीइंग ब्लैक बोर्ड। एम आई सीइंग ब्लैक बोर्ड, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ? ठीक है, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ? एम आई रीडिंग बुक। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखी। क्या मैं उत्तर लिख रहा हूँ? एम आई राइटिंग आंसर। क्या मैं शिक्षक की बात सुन रहा हूँ? एम आई लिसनिंग टू टीचर। ठीक है, आई एम लिसनिंग टू टीचर, क्या मैं सवाल पूछ रहा हूँ? एम आई
asking questions. Am I asking questions? Am I making notes? ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप थे, ये सब सारे सेंटेंस मैंने अपने ऊपर ही डाल दिए कि मैं ये कर रहा हूँ, क्या मैं वो कर रहा हूँ, क्या मैं शिक्षक की बात सुन रहा हूँ, क्या मैं सवाल पूछ रहा हूँ, दैट्स लाइक दैट। ओके, अभी हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक, अब प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा। क्या तुम स्कूल जा रहे हो? आर यू गोइंग टू स्कूल? क्या तुम लंच कर रहे हो? आर यू टेकिंग लंच? क्या तुम पढ़ रहे हो? आर यू रीडिंग? क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो? आर यू डूइंग स्टडी? ठीक, क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो? आर यू डूइंग स्टडी? क्या तुम खेल रहे हो? आर यू प्लेइंग? क्या तुम बुला रहे हो? आर यू कॉलिंग? क्या तुम लिख रहे हो? आर यू राइटिंग? क्या तुम पत्र लिख रहे हो? आर यू राइटिंग अ लेटर? क्या वो पत्र लिख रहा है? इज ही राइटिंग ए लेटर? ठीक है, क्या वो तुम्हें बुला रहा है? इज ही कॉलिंग यू? क्या वो घर जा रहा है? इज ही गोइंग टू होम? क्या तुम घर जा रहे हो? आर यू गोइंग टू होम? क्या वो घर जा रही है? इज सी गोइंग टू होम? क्या वो खाना बना रही है? इज सी कुकिंग फूड? क्या वो चाय बना रही है? इज सी मेकिंग टी? दो, यहाँ पे हमने डिफरेंस देखा कि जब हम खाना बनाने की बात कर रहे हैं तो हम कुकिंग यूज़ कर रहे हैं, और जब चाय बनाने की बात कर रहे हैं तो मेकिंग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जब चाय बनाने की बात करी जाएगी, चाय की बनाने की, कॉफ़ी बनाने की, लस्सी बनाने की बात की जाएगी तो हम मेकिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, और जब सिर्फ खाना बनाने की बात की जाएगी तो हम फूड के साथ में कुकिंग को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमने देखा। ठीक है, क्या तुम उसको ला रहे हो? आर यू कॉलिंग हिम? क्या वो अ, क्या वो पढ़ रहा है? इज ही रीडिंग? क्या वो पढ़ रही है? इज सी रीडिंग? क्या वो बुला रहा है? इज ही कॉलिंग यू? ठीक है, इसकी प्रैक्टिस भी आ जाएगी। ठीक है, हालांकि मैंने रात भी वीडियो, मतलब एक वीडियो हमने पीछे भी डाली है, हालांकि इसकी प्रैक्टिस मैंने एक वीडियो पे पीछे भी डाल दी है, बट आप आगे भी प्रैक्टिस सबकी मिलती रहेंगी, वो अलग बात है। ठीक है, हालांकि हम यहाँ पे भी इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं कि काफ़ी सेंटेंस को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, और बाकी जो है मिक्सअप प्रैक्टिस आपको जो है आगे मिल जाएगी मेरी वीडियो में, मेरे चैनल पे आपको जो है मिलती रहेंगी सब वीडियो सब टाइप की। ठीक है, क्या वो छात्र पढ़ रहा है? इज दैट स्टूडेंट? ठीक है, क्या वह छात्र पढ़ रहा है? इज दैट स्टूडेंट
रीडिंग, क्या वो स्कूल जा रहा है? इज ही गोइंग टू स्कूल? ठीक है, ठीक है। देखो हर व्यक्ति को बोलना चाहिए एवरी शुड स्पीक, तो सबको बोलना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। यानी जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ ना, जो भी चीज़ मैं सिखा रहा हूँ वो आपको बोलना चाहिए लगातार, डे टू डे बोलो। जो चीज़ मैं बोलवा रहा हूँ वो आपको बोलना चाहिए, ठीक है। यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ, यू विल हैव टू स्पीक, राइट। आपको सीखना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड स्पीक, यू शुड लर्न। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं देन हम बोल पाते हैं, राइट। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे देन हम जो है सब कुछ बोल पाएंगे, सब कुछ समझ पाएंगे। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो हम कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट का समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भाई, यहाँ पे बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे भाई, जो वीडियो देख रहे हैं कि सर क्या कराना है, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, बच्चेपन की चीज़ें हैं, सब कुछ सीख चुके हैं हम, 7th 8th में सब कुछ सीख लिया हमने, 10th में सीख लिया आज साथ, या 10th 12th में हम जैसा चीज़ वैसे सीख चुके हैं, तो इसमें क्या ही सिखाना है। तो बेटा एक चीज़ बताओ, तो कि आपने सब कुछ स्ट्रक्चर्स किए हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अभी जो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं अकॉर्डिंग टू स्पीकिंग, अकॉर्डिंग टू स्पीकिंग, ठीक है। आई वांट टू टीच यू लाइक लैंग्वेज, ठीक है। आई एम टीचिंग इंग्लिश लाइक ए लैंग्वेज, ठीक है, एज ए लैंग्वेज, नॉट एज अ सब्जेक्ट। सो यू विल हैव टू स्पीक, ठीक है, यू विल हैव टू लर्न एज ए लैंग्वेज, नॉट ट्राई टू स्पीक, नॉट ट्राई टू लर्न लाइक सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको जो है इंग्लिश को इस तरह से सीखना है कि आप लैंग्वेज लर्निंग की तरह काम करें, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से अपने माइंड में बैठा लो कि आप जो है आराम से बोल पाओ, ठीक है। क्योंकि ट्रांसलेशन के माध्यम से, क्योंकि हमने जो है अभी तक बचपन में क्या सीखा, हमने सिर्फ हिंदी सीखी है, हम हिंदी सीखे हुए हैं, हिंदी हिंदी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। हमारी जो हिंदी है वो मदर टंग है, हमारी हिंदी मदर टंग है। सो हमें क्या है, हमें स्टार्ट करना पड़ेगा ट्रांसलेट के बेस पे, हम ट्रांसलेट बेस पे ही सीख पाएंगे। अन्यथा हम अगर सोचे कि अगर कोई भी कहता है कि भाई 3 महीने में इंग्लिश सिखा दूंगा, 4 महीने में इंग्लिश सिखा दूंगा, तो दैट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। कोई 3 महीने का कोर्स करता है, कोई 3 महीने का 2 महीने का कोर्स जो लेके आते हैं, मार्केट में बहुत सारे कोर्स हैं, ठीक है। कोचिंग सेंटर कराते हैं कि 3 महीने में सिखा देंगे सर, 6 महीने में सिखा देंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। आप खुद ही सोचिए कि आपने हिंदी सीखने में भी कितना टाइम लगाया है। क्या आप हिंदी में एकदम सीखे थे? नहीं ना, हिंदी आप एकदम नहीं सीखे हो, हिंदी सीखने में आपको टाइम लगा है। तो जब हिंदी सीखने में टाइम लगा है हमारा, ठीक है, जब हिंदी सीखने में टाइम लगा जो कि हमारी मदर टंग है, तो इंग्लिश सीखने में क्यों टाइम लगेगा? ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एकदम से ही बोलना शुरू कर दें? इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्पीक इंग्लिश। स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि यार बोलते हैं कि इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश में सोचो। अरे भाई, जब वो चीज़ पता ही नहीं है उसको सोचें कहाँ से? भाई मैं आपसे कहता हूँ कि भाई गुजराती में सोचो, देन हाउ कैन यू थिंक इन गुजराती? हाउ कुड आई डू दैट? मैं कैसे कर सकता हूँ? इफ आई डोंट हैव I don't if I don't understand the basic concept to speak English and to speak other language, so how can I do? How can I speak? Have you understand that? ठीक है, have you got it? What I'm saying? ठीक है। तो धीरे धीरे स्लोली स्लोली हमें क्या होता है, प्रोसेस समझना पड़ता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है, then we are able to speak. All right. So let's get to the next concept. ठीक है। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट है, अगला है इंट्रोगेटिव का सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे हमने बता रखा है ये जो है डबल एच फैमिली। तो डबल एच फैमिली जो वर्ड है वो लास्ट वीडियो में बता रखे हैं, ठीक है। और बाकी इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है, एक पार्ट ऑफ दिस डबल एच फैमिली के जितने भी वर्ड्स होंगे उन पर एक अदर वीडियो बनाऊंगा अलग से, ठीक है। तो उस वीडियो को आप अलग से देख लेना,
जिसमें कि आप क्वेश्चन वर्ड्स ही आपको सिखाएंगे, जिसमें कि डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने बता रखा है, कुछ वर्ड्स आपको बता रखे हैं और बाकी जो है और आने वाली वीडियो में आने वाले हैं, जैसे कि वेन, वेयर, वॉट, हाउ, ठीक है, हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी, हाउ मच, दिस टाइप ऑफ डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड। ठीक है, ये हमारे डब्ल्यू एच फैमिली टाइप के वर्ड है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने दो वर्ड दिखाने हैं, क्या क्या। ठीक है, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड आ गए, उसके बाद में हमारा इज आर एम आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस, अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस। ठीक है, यू आर अप्लाइड दैट, सब्जेक्ट जो भी होता है, एंड नोट, उसके बाद में आता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आता है। ये चीज़ याद रखें, इस स्ट्रक्चर्स को अपने माइंड में बैठा लो। ठीक है, चाहे किसी भी तरीके का सेंटेंस होगा, किसी भी तरीके कोई सा भी टाइप से हम सेंटेंस करेंगे तो यही स्ट्रक्चर आएगा, डब्ल्यू एच फैमिली आएगा, इज आर एम आएगा, एंड सब्जेक्ट आएगा, नोट आएगा, एंड वी वन वर्ब के आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपके जो चेंजेस आएंगे वो आएंगे कहाँ पर, एक तो ये आएगा इज आर एम में। ठीक है, आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो भी होगा, एंड मैन वर्ब चेंज होगी, मैन वर्ब या वर्ब के फॉर्म। ठीक है, बाकी जो स्ट्रक्चर है, डब्ल्यू एच फैमिली हो गया या हेल्पिंग वर्ब हो गया, जो भी सेंटेंस आप सीखेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है, हर सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहीं की यहीं रहने वाली है, नॉट प्लेस नहीं होगी कहीं और। ये सब्जेक्ट यहाँ है तो यहीं रहने वाला है, नॉट यहाँ है तो यहीं रहने वाला है। किसी भी सेंटेंस में आपकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो यही है। ठीक है, फुल स्ट्रक्चर्स आपका यही रहने वाला है। किसी भी सेंटेंस को आप सीखोगे तो आपका स्ट्रक्चर यही रहेगा। राइट, वो क्या पढ़ रहा है, वॉट, ठीक है, वॉट इज ही पढ़ रहा है, रीडिंग, वो क्या पढ़ रहा है, उसका भाई क्या खा रहा है, वट, देखो उसका भाई ये भी हमारा सिंगल ही है। ठीक है, अगर तो बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि सिंगल में जाएगा या फिर प्लूरल में जाएगा, तो आपको बता दें खा रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंस यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, उसका भाई क्या खा रहा है, तो खा रहा है मतलब कि सिंगल है, वाई इज, उसका भाई हिज ब्रदर। ठीक है, खाने की होती है ईटिंग। ठीक है, ईटिंग, या दूसरा वर्ड क्या होता है कमेंट में बताइएगा। ठीक है, दूसरा वर्ड क्या बताया था मैंने पीछे लास्ट इसी वीडियो में हमारे है कि ईटिंग का जो अल्टरनेटिव वो कौन सा वर्ड है। राइट, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू, कर रहे हो मतलब कि डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, वह क्या पढ़ रही है, व्हाट इज सी। ठीक है, ये सिंगल है लड़की, तो व्हाट इज सी रीडिंग। ठीक है, व्हाट इज सी रीडिंग, वो कहाँ जा रहे हैं, वे कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से आपको पता है, अगर वो कहाँ जा रहा है, अगर ये चीज़ होती तो सिंगल में होता, वे कहाँ जा रहे हैं तो क्या हो गया, वो कहाँ जा रहे हैं, हम ऐसा भी बोल सकते थे। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो वे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ की हो गई वेयर। ठीक है, ये हमारा प्लूरल में चला गया, वेयर आर दे, जा रहे हैं मतलब गोइंग। ठीक है, वेयर आर दे गोइंग, बच्चा क्यों रो रहा है, वाई। ठीक है, ये थोड़ा डब्ल्यू बन नहीं पाया, समझ लेना, वाई, वाई इज चाइल्ड। ठीक है, वाई इज चाइल्ड क्राइंग, बच्चा क्यों रो रहा है, वाई इज चाइल्ड क्राइंग। तुम क्या पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम क्या पढ़ रहे हो, व्हाट आर यू रीडिंग। ठीक है, व्हाट आर रीडिंग, आप कहाँ पढ़ रहे हो, वेयर आर यू। ठीक है, वेयर आर यू रीडिंग, आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, वह यहाँ क्यों आ रहा है, वाई इज ही, वाई इज ही कमिंग, वाई इज ही कमिंग। ठीक है, अब हमने ये चीज़ देख ली, अब हम थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तुम क्या कर रहे हो,
व्हाट आर यू डूइंग, वो क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रही है, व्हाट इज शी डूइंग। ठीक है, उसका वाई क्या कर रहा है, व्हाट इज हिज ब्रदर डूइंग। ठीक है, व्हाट इज हिज ब्रदर डूइंग। तुम उसे क्यों बुला रहे हो, वाई आर यू कॉलिंग हिम। ठीक है, वह क्या गा रहा है, व्हाट इज ही सिंगिंग, व्हाट इज ही सिंगिंग। बच्चा क्यों रो रहा है, वाई इज चाइल्ड, ठीक है, क्राइंग। क्राइंग होता है रोने का, और साथ में एक वर्ड होता है वो आप यहाँ पे दे, वहाँ पे आप बताओगे। ठीक है, तो क्राइंग का जो अल्टरनेट वर्ड है वो आप बता देना कमेंट में क्या होता है। ठीक है, वह क्या बना रही है, व्हाट इज शी कुकिंग। बड़े क्या बना रहा है, व्हाट इज कारपेंटर मेकिंग। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तुम क्या देख रहे हो, व्हाट आर यू वॉचिंग। वे क्या खेल रहे हैं, व्हाट आर दे प्लेइंग। ठीक है, वो क्या खेल रहे हैं, व्हाट आर दे प्लेइंग। वह क्या लिख रहा है, व्हाट इज ही राइटिंग। ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्रैक्टिस की, हमने हर टाइप की प्रैक्टिस की। ठीक है, प्रेजेंट में जो हमारा कॉन्टिन्यूस हमने सीखा है प्रेजेंट का, उसमें हमने हर टाइप सेंटेंस की प्रैक्टिस की है, जितने भी स्ट्रक्चर्स थे हमने समझा है। ठीक है, और डब्ल्यू फैमिली के जितने भी वर्ड्स हैं वो बाद में होंगे, एक डेडिकेट वीडियो उसकी अलग आएगी जिसमें कि जितने भी हमने पीछे सीखे, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सीखा है हमने। आज हमने प्रेजेंट डेफिनेट का सीख रखा है। ठीक है, लास्ट वीडियो हमारी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की भी, वो आप जाकर के देख लेना, प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है। ठीक है, प्ले लिस्ट में हमारी जो प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, तो उस प्ले लिस्ट में आप देखेंगे कि जो हमारी लास्ट वीडियो है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिखा रखे हैं, और दोनों की प्रैक्टिस भी करा रखी है, दोनों की प्रैक्टिस की वीडियो भी मेरी आई हुई है। ठीक है, तो वो भी आप देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम सारे टेंस कवर करेंगे जितने भी होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम देंगे एक प्रैक्टिस सेशन देंगे, जिसमें कि आपको साथ में बोलना है, जो भी मैं बोलूँगा। ठीक है, जो भी मैं लिखूंगा, जो भी मैं बोलूँगा, आपको वो बोलना है मेरे साथ में। ठीक है, if you want to learn how to speak English, then you विल हैव टू स्पीक। ठीक है,